पटना में देश के मशहूर कवि, लेखक और समाज सेवी छोटू दादा का बिहार का दौरा है, जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जोरदार भाषण दिया और जीत के माध्यम से बिहार के लोगों को जगाया। और आगे क्या कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। अरे यार, तुम खुद खतरे में, तुम्हारी सुताई हो रही है। ये बताओ, तुम ठेले जा रहे हो, तुम्हारी सुताई हो रही है, फिर भी तुमको अकल नहीं आ रही है। आरजेडी कार्यालय के पास मौजूद हैं, क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? आप सब लोग, ये जो जितना बूम लगाए हो, ये सब लोग मिलके देश बचाओ। अच्छा। क्योंकि देश खतरे में है क्या? खतरे? अरे यार, तुम खुद खतरे में, तुम्हारी सुताई हो रही है। ये बताओ, तुम ठेले जा रहे हो, तुम्हारी सुताई हो रही है, फिर भी तुमको अकल नहीं आ रही है। लेकिन तुम्हारे बच्चे भी हैं, वो भी सवाल करेंगे, तुम भी जवाब नहीं दे पाओगे कि जब देश लूट रहा था, देश के बच्चों का फ्यूचर लूटा जा रहा था, तो तुम क्या आवाज़ नहीं उठा रहे थे? तो आपको भी जवाब देना होगा। तो ये जिम्मेदारी सबकी है कि इस देश को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। क्योंकि आप देख रहे हो कि खुद भारत का जो है CJI आके कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा चुनाव आयुक्त चाहिए जो प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। तो बताइए, चुनाव आयोग भी तो चुनाव आयोग हो गया है, हमें चुना जनता को लगा रहा है। जब हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पर, तो तुम ईवीएम से जबरदस्ती चुनाव क्यों करा रहे हो? तुम्हें हमारे विश्वासों पे चलना है ना। तुम निष्पक्ष हो, तुम सत्ता के साथ नहीं है, तुम्हें जनता के साथ होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। तो सबको एक साथ जागरूक होना पड़ेगा और देश बचाना पड़ेगा। क्या कलमकार हो, क्या साहित्यकार हो, क्या पत्रकार हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, ये देश सबका है, सबको बचाना पड़ेगा और सबको आगे आना पड़ेगा। और तो वो तो सदी के महानायक से भी बोलूँगा, अरे भाई साहब, तुम कब तक अपनी साइकिल से चलोगे? पेट्रोल, जब 2014 में पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो बोलते थे कि मेरी गाड़ी को आग लगा दूं और साइकिल से चलूं। तो मैं तो वो महानायक से बोलूँगा कि अबे महानायक, कब आएगा? कभी 1-2-4 ट्वीट तो कर भाई। इतना 100 रुपये तो पेट्रोल हो ही गया ना, सेंचुरी मार गया। मोदी जी की उम्र से भी ज़्यादा हो गया कब पेट्रोल। और बोलते हैं कि मैं बहुत लकी आदमी हूँ कि डीजल का दाम कम हो गया, पेट्रोल का। अब क्या हो गया? तो पूछे उनसे, आप ही लोग पूछोगे ना, तो आप कब पूछोगे? इसके लिए आपका क्या है कि मोदी जी को हटाना चाहते हैं? मैं क्यों हटाऊं? मोदी जी मेरे दुश्मन नहीं है। जब मोदी जी गुजरात के CM थे तो मैं जाके सवाल नहीं करता था। जब भारत के PM बने तो भारत की जनता सवाल करेगी। अगर उनसे नहीं करी तो युगांडा के प्रधानमंत्री से करेगी क्या? छोटू जी राजनीति की बात कर रहे हैं, क्या राजनीति में कभी दिखेंगे? कभी नहीं। मैं कंगना रनआउट थोड़ी हूँ। वो जो रनआउट होता है वो पॉलिटिक्स में आता है। अभी हमारे लाइफ चलती रहेगी बुढ़ापे तक। छोटू जी, आप इंटरटेनमेंट के बादशाह हैं, स्टार हैं, अब क्या कहेंगे? अब जो है राजनीति की ओर जो है लोगों को अब जागरूक करने की चेष्टा कर रहे हैं कि जो देश में जो राजनीतिक चल रही है। देखिए भाई, हाँ। जागरूक होना चाहिए। अगर मुझे देश सुनता है तो मुझे देश को बताना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। नहीं तो ये देश के प्रति अगर देश का कुछ भी नुकसान होता है और पढ़ा लिखा समाज अगर आकर नहीं बोलता है तो वो भी जिम्मेदार है बर्बादी का, है नहीं है? आप बताइए, इंस्टीट्यूशन का बेचना सही बात है? प्राइवेटाइजेशन सही है क्या? प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है आपको पता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कम से कम लागत में जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुंचाने की कोशिश करती है जब कोई आपदा आती है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब जाएगा प्राइवेट को, तो प्राइवेट क्या करेगा? कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जनता से पैसा कमाने की कोशिश करेगा। ये डिफरेंसेस है प्राइवेटाइजेशन होने का। तो आज प्राइवेटाइजेशन पर जो अंधभक्त ताली बजा रहे हैं, बवासीर इनको भी है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, लेकिन ये बता नहीं पा रहे, इतने तलवे चाटेंगे। बिहार में आने का कोई खास पर्पस? क्यों? बिहार मेरे देश का राज्य नहीं है? ये बिल्कुल है, लेकिन कोई खास पर्पस है? पर्पस आपसे मिलने आए। आप भी हमारे देश की बहन हो, हम तो आपसे मिलने आए। देश को खतरा किन से है? देश को खतरा किन से है? आप लोगों से, मीडिया वालों से। चौथा स्तंभ है मीडिया। अरे चौथा स्तंभ को दिमाग चाट गया है, कब वो गिरेगा मालूम नहीं। 3 राज्यों में बीजेपी जीत रहा है। हाँ, 3 राज्यों में बीजेपी जीत रहा है, फिर भी देश का आखिर खतरा किन से हो सकता है? आखिर जनता पसंद करे तभी तो। अरे जनता पसंद नहीं कर रही है,
वो ईवीएम पसंद कर रहा है। और तेलंगाना में ईवीएम नहीं पसंद कर हाँ? तेलंगाना में ईवीएम नहीं। तेलंगाना देखिए एक बात बताऊं, अगर पूरा स्वीप क्लीन स्वीप कर जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कि भाई एक इधर दे दो, अगर मेरे को आपसे कुछ निकालना है तो कुछ आपको तो खिलाऊंगा ना। अरे छोटू जी, तेलंगाना का सीएम जो है बिहार के डीएनए पे सवाल किए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप, क्या कहिएगा? मैंने बयान तो सुना नहीं है। नहीं सुने हैं? नहीं बयान तो पूरा नहीं, वायरल हो बिल्कुल रहा है। नहीं सुना हूँ। कभी महाराष्ट्र के नेता बोल देते हैं, कभी तमिलनाडु के नेता बोल देते हैं बिहारी को लेकर के, देखिए श्रमिकों बिहारी को लेकर के हाँ। जिनकी जो धारणा है, हाँ मैं तो खुद अभी देखो बिहार घूमा, अभी पटना में फर्स्ट टाइम लाइफ में पूरी 37 साल की उम्र में मैं आया हाँ। बिहार में। लेकिन मैं बिहार में बदलाव देखा। जो हमारे यहाँ पर भी जो बोलते हैं ना कि बिहार बहुत डेवलप नहीं है, तो आके पटना घूम के जाओ। अभी मैंने कौन सा मरीन ड्राइव कोई है वहाँ अभी घूम के आया, और भी कई जगह पर मेरे दोस्तों ने अभी घुमा के लाए हैं मुझे। तो बहुत अच्छा डेवलप है, इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर बढ़िया है। छोटू जी कैसा लगा आपको? क्या? पटना का बहुत बढ़िया लगा भाई। वाजपेयी भी फिल्म का प्रमोशन वही करते हैं। कौन? मरीना अरे मनोज वाजपेयी की बात अलग हो गई, वो एक बड़े एक्टर हैं, तो उनकी बात नहीं है। मैं जो फैक्ट बोल रहा हूँ कि बिहार बहुत डेवलप किया है। अब बिहार को क्या गलत कहेंगे यार, सबसे ज़्यादा देश को आईएएस देता बिहार है। तो जिनकी मेंटेलिटी जिस हिसाब से उस हिसाब से वो बोलता है, लेकिन अगर वो सच में आके देखे तो उसको समझ में आएगा। विदेश नीति पर क्या कहेंगे? विदेश, मुझे तो विदेश मंत्री कहीं दिखाई नहीं। मोदी जी विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं। क्या विदेश नीति बताओ? इतना अच्छा उनका विदेश नीति। हाँ, वो तुम लोग ही मीडिया वाले हो, तुम लोग ही बोलते हो आज भारत के प्रधानमंत्री विदेश से भारत आएंगे, तो वो तो हमेशा विदेशी में रहते हैं। वो तो कैसे कोरोना काल में कैसे बेचारे रह गए इतने महीनों तक। छोटू जी आप कभी भी हैं, मोदी जी पर एक कविता बता दीजिए जो आपका अच्छा लगता है। अच्छा, एक गाना बिहार के लिए आप हम देखिए मोदी जी से यही कहते हैं कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हो हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा। नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कूटा है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें है रे मोदी। हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। हम तो यही कहते हैं। छोटू जी यदि आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं, हाँ। देश माने पीएम के रूप में किसे आप देखते हैं? हाँ, अच्छा पीएम को देखना चाहते हैं? मोदी को? देखिए देश का पीएम कोई भी बन जाए, आप भी बन जाओ, पसंद है। वो तो नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए जो एक कॉरपोरेटर्स के इशारों पर नाचता हो, सारा इंस्टीट्यूशन कॉरपोरेट को दे रहा हो, गरीबों का कर्जा नहीं माफ करके अमीरों का कॉरपोरेटर्स का कर्जा माफ कर रहा हो, तो बताइए कि ऐसे प्रधानमंत्री को हम क्या करें? बिना प्राइवेटाइजेशन डेवलपमेंट पॉसिबल है?